मेरे लिए बनी नाव आदित्य ले गया। हाँ। तो ये तो बड़ा अन्याय है। अरे अन्याय तो है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या किया जाए। क्या नाव उससे छीन लो? अगर कोई हंगामा हो गया तो? कुछ भी हंगामा नहीं होगा। तुम नाव घर तो नहीं लाओगे ना? बस उसे लेकर नदी में निकल जाओ। कौन क्या कहेगा? हाँ, ये तुम सही कह रही हो गिन्नी। डर कर पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। मुझे हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये लोग सब कुछ छीन लेंगे। हाँ। काश मुझे पहले पता होता तो वो नाव नदी में कभी नहीं उतरने देती। तुम क्या करती, मुझे भी तो आज पता चला। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ, अब कल देखना, मैं अपना खेल शुरू करूंगा। हाँ। अरे हाय 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 हाय। अरे मेरी नाव कौन ले गया? अरे मेरी नाव कौन चुरा ले गया? अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अरे 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 अरे, क्या हो गया आदित्य? तुम यहाँ इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ। अरे माधव काका, देखिए ना, कल ही मैंने पहली बार अपनी नाव पानी में उतारी थी। अरे रात को यहाँ बांध कर छोड़ दिया, और अब सुबह आकर देखता हूँ तो नाव गायब है। अरे अरे अरे, ये क्या बात कर रहे हो? रातों रात तेरी नाव चोरी हो गई क्या है? अब मैं क्या करूंगा काका? बड़े मुंह से महाराज से पैसे उधार लिए थे। कल ही कुछ पहली बार नाव चलाए, पैसे मिले तो महाराज को चुका कर भी आया था, लेकिन अब तो फिर से बेरोजगार हो गया। अरे क्या हालत हो गई है तेरी? ऐसे जमाने में नाव को यहाँ बांध कर छोड़ना, ये तो भैया सही नहीं था। अरे लेकिन मैं लोगों पर इतना अविश्वास भी नहीं कर सकता, और नाव को पानी में ना बांधूं तो कहाँ लेकर जाऊं? पानी में ही तो चलेगी, घर तो ले नहीं जा सकता। अरे पर अब कौन चुरा कर ले गया, ये कैसे पता चलेगा? अरे 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 आदित्य, वो देख, देवराज जो लेकर आ रहा है, क्या वो तेरी नाव नहीं है? हाँ, अरे हाँ, यही 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 तो मेरी नाव है, यही है। क्या बात है देवराज, तू आदित्य की नाव इस तरह ले गया? उसे बताने की जरूरत भी नहीं समझी क्या? किसकी नाव? आदित्य की। ये नाव तो मेरे लिए बनाई गई थी, और क्या? क्या मतलब? ये नाव तो मैंने सुखिया काका से बनवाई थी। तुम दोनों अब चुप रहो, बहुत हो गया। मुझे एक बार लीला से बात करनी होगी। चलो दोनों लीला के घर चलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलो। हाँ, तो सब कुछ सुन लिया। अब बताओ, नाव किसे दी जाए?
मुझे तो आदित्य दादा ने पहले पैसे दिए थे। देवराज काका ने पिताजी को पैसे दिए थे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। क्या रे देवराज, तूने पैसे दिए थे क्या? बता। पैसे पैसे तो नहीं दिए थे, पर धीरे धीरे देने की बात हुई थी। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि पैसे दूंगा नहीं, मैंने कहा था कि पैसे धीरे धीरे दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने तो पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे ना, तो उस हिसाब से तो। अरे तो तुमने महाराज से उधार लेकर पैसे चुकाए थे, मैं भी तो काम करके धीरे धीरे पैसे देने वाला था। बात तो बराबर ही हो गई। आखिरकार तुमने महाराज के पैसे तो नहीं दिए, ये भी तो सोचो। हाँ, देवराज की बात वैसे देखा जाए गलत तो नहीं है। अब सवाल ये है कि अब क्या करें? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो नाव चाहिए बस। लीला से काका ने ये भी नहीं कहा कि नाव किसके लिए बनानी है। मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अब चूंकि आदित्य ने नाव बनाने के लिए पहले पैसे दिए थे, इसीलिए नाव उसे ही देनी होगी। वाह 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 वाह, उसे ही पहली देनी चाहिए। ये कैसा अन्याय है, मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। हाँ, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं चीजें दान नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तो ठीक है। यहाँ हाँ हाँ, बस बस बस, शांत हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कोई समाधान नहीं निकला है ना? चलो अब महाराज के पास चलते हैं। महाराज जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। चलो। ये तो बड़ा कठिन मामला है। अरे दोनों ने सही इरादे से भी नाव बनवाई थी। महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये योजना आई थी। मैंने भी सोखिया काका से कहा था। अब आप ये कैसे तय करेंगे कि किसने पहले योजना बनाई? बताइए महाराज। ये बात भी सही है। अब मैं क्या करूं, यही समझ नहीं आ रहा। माधव, तुम कोई सुझाव दो। मैं भी कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। अगर काका ने लीला को बता दिया होता तो। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन लेकिन क्या? अरे खुलकर बोलो बेटा, बताओ क्या उपाय है? चूंकि एक ही नाव है और 2 मल्लाह हैं, तो क्यों ना दोनों एक एक दिन करके नाव चलाकर अपना काम पूरा कर लें। ये सुझाव वैसे बुरा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? लेकिन महाराज, ये इस तरह क्या काम होगा? अगर हमारे बीच झगड़ा हो गया तो? अच्छा, तो सुनो, तुम लोग कभी झगड़ा नहीं करोगे, दोस्ती हमेशा बनाए रखोगे ताकि तुम्हारा काम ठीक से चलता रहे। ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो हम ना नहीं करेंगे। चल आदित्य, मैं तुझे आधे पैसे देने की व्यवस्था करता हूँ। मन छोटा मत कर, चल। और तुम फिर हाँ कहकर चले आए। सच में तुम्हारी तरह मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। मूर्खता कर दी? अरे तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने फिर से क्या मूर्खता कर दी हैं? अरे तुम और आदित्य अगर एक दिन करके नाव चलाओगे तो हम अमीर कैसे होंगे, ये सोच तुम्हारे दिमाग में नहीं आई? ओ हाँ, ये तो मैं पूरी तरह से भूल ही गया था। अरे लेकिन अब किया क्या जा सकता है, बताओ।
सुनो, जो होना था वो हो चुका। अब जो मैं कह रही हूँ वही करो। हाँ हाँ, बताओ क्या करना होगा। तुम एक काम करो, तुम आदित्य से अनुमति लिए बिना दोपहर तक नाव चलाओ और फिर शाम से रात तक वो चला ले। हाँ, ये सही कहा तुमने। तो फिर दिन के सारे सवारी मुझे मिल जाएंगे और शाम से रात तक ज्यादा सवारी होगी नहीं। हाँ, ये सही आइडिया लगा है। और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मैं अब से यही करूंगा। सच में पत्नी, तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, बहुत ही तेज। अगर तुम्हारे कहने पर नहीं चलता तो पता नहीं आज मेरी हालत क्या होती। ठीक है ठीक है, अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी तो हम अमीर हो सकते हैं, वरना अमीर बनने का ख्याल भूल जाओ। क्या क्या ये सही हो रहा है भाई? क्या 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 तुम सही कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत फायदा उठा रहे हो? अरे ये क्यों कह रहा है भाई? क्या हो गया? बोल, क्या हुआ? अरे ये नाव हमें एक दिन करके चलानी थी, लेकिन तुम मुझे शाम से रात तक दे रहे हो और सुबह से तुम चला रहे हो। क्या क्या ये सही है? बोलो। अरे तू मूर्ख है। क्या किसी का भला करने से कुछ नुकसान होता है क्या? हैं? अच्छा, तो तुम इसमें मेरा क्या भला कर रहे हो, बताओ भला। मैं और क्या भला करूं? एक ही दिन में हमारे दोनों का काम हो रहा है। क्या ये तेरे लिए भला नहीं हो रहा है? हैं? ओह, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरी कमाई घट रही है और इस बीच मुझे नाव के लिए महाराज को पैसे देने होंगे, समझ गए? हाँ तो सुन, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ। जो भी फैसला लूंगा मैं लूंगा। तू मेरे सामने बोलने की कोशिश मत कर, समझ गया? बड़ा आया मुंह चलाने वाला। अरे 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 अरे, क्या हो गया? अरे तुम्हारे बीच में इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? क्या हो गया? अरे इनको देखो माधव काका, ये सुबह से लेकर दोपहर तक नाव चला के ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और शाम का काम मुझे दे रहे हैं। मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा शाम को, क्या करूं मैं? अरे यहाँ भी धोखाधड़ी शुरू कर दी। महाराज को बताना पड़ेगा। महाराज को बताना पड़ेगा? अरे जा 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 जा, महाराज कुछ नहीं कर सकते। यह सब मेरी देखभाल में है। हाँ। अच्छा, इतनी हिम्मत? महाराज के नाम से इतनी बड़ी बात? हाँ, मैंने कह दी तो कह दी, और मैंने सही कही। मुझे किसी का डर वर नहीं है। तुम लोग जो चाहे जो करते बने कर लो। जाओ, भागो यहाँ से। यही बात देवराज ने आपके बारे में कही है महाराज। देवराज, माधव जो कह रहे हैं क्या वो सच है? बोलो। आधा सच है महाराज, पूरा सच नहीं है। तो पूरा सच तुम बताओ हमें। दरअसल महाराज, मैंने सोचा कि अगर हम ऐसा एक दिन करके काम करते हैं तो कभी भी पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अपना जीवन और घर चलाना यही तुम्हारा सुख नहीं है? महाराज, अब क्या गरीब रहकर भी खुश रहना चाहिए? हैं? क्या सारा जीवन ऐसे ही जीना चाहिए? बताइए भला। तो फिर तुम अपनी मानसिकता में यही सोचते थे। तो फिर ठीक है, अब हम घोषणा करते हैं कि अब से ये नाव सिर्फ और सिर्फ आदित्य को ही दी जाएगी और कोई भी उस नाव पर
हाथ नहीं डाल सकता। ये हमारा फैसला है। हाँ? अरे अरे महाराज, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अगर ऐसा हुआ फिर मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे घर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जो होना था वो हो चुका। बस हमारा आदेश आदेश रहेगा। महाराज, कृपया करके ऐसी आज्ञाएं मत दीजिए। ऐसा आदेश देंगे आप तो इससे तो देवराज भाई का घर चलना मुश्किल हो जाएगा। आदित्य, जितना मैं तुम्हें देखता हूँ उतना हैरान होता हूँ। जो आदमी तुम्हारी चिंता नहीं करता तुम उसकी चिंता कर रहे हो। हैं? हाँ महाराज, क्योंकि मैं उस जैसा नहीं हूँ। अगर मैं सिर्फ अपनी बात सोचूं तो सभी का नुकसान होगा ना। देवराज, सीखो, कुछ सीखो आदित्य से। अगर तुम कुछ नहीं सीख पाए हो तो आदित्य से सीखो कि सबके साथ कैसे चलना चाहिए। समझे? महाराज मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर ये सब कुछ कर रहा था। ये गलती फिर से नहीं होगी महाराज, फिर से नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि अब तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम दोनों अब मेरी आज्ञा का पालन करोगे, ठीक है? महाराज, मुझे ध्यान रखना होगा। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ